अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कर रहे थे कायदा कोर्स जिसके ज़रिए हम नाजरा जो है वो सीखेंगे। पिछली क्लास में हमने लेसन नंबर 1 जो था वो कवर किया था, जिसमें हमने मुफरद हरूफ बिल तरतीब कवर किए थे, यानी कि हमने अलिफ बा ता सा की पहचान और इनकी जो साउंड्स है वो देखी थी। तो आज की क्लास में आ जाए जैसे कि हमारे पास क्लास नंबर 2, और आज की क्लास में मुफरद से मुरक्कबात बनाने का जो कहले मरहला है वो कवर करेंगे, यानी कि इंडिविजुअल लेटर से मुरक्कबात किस तरीके से बनते हैं। आज इंशाल्लाह ताला हम ये टॉपिक जो है वो कवर अप करेंगे। आज है जी हमारे पास क्लास नंबर 2, तो चलिए जी आज की क्लास का आगाज करते हैं। इस पेज को कहने के हमने कवर कर लिया था। इसके बाद मुफरद हरूफ बिला तरतीब, यानी कि बिल्कुल कह लें इर्रेगुलर तरीके से यहाँ पे दिए गए हैं, सीक्वेंस नहीं है। ये कह लें कि स्टूडेंट्स के लिए ही है एक तरह की एक्सरसाइज कि उनको लफ्जों की पहचान हुई है या नहीं। इसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास हरूफ मुरक्कबात जो आज की क्लास में हम देखेंगे। लेकिन इस टॉपिक से पहले हमारे पास है हरूफ की बदलती हुई शक्लें। इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग कह लें कि इसे स्किप कर देते हैं और मुरक्कबात को समझने में कासिर हो जाते हैं, सही तरीके से फिर उन्हें मुरक्कबात समझ नहीं आते। तो सबसे पहले इसको डिकोड करेंगे, फिर हरूफ मुरक्कबात पे चलेंगे। ये है जी हमारे पास हरूफ की बदलती हुई शक्लें। अब आप देखें अलिफ की हमारे पास 2 अशकाल हैं। अगर हम यहाँ पे कह लें कि मैं आप लोगों को इसकी अशकाल दिखाऊं, एक तो बिल्कुल स्ट्रेट अलिफ आप लोगों को नजर आ रहा है, ठीक है। एक अलिफ बिल्कुल इस तरीके से टेढ़ा सा इतना, तो ये भी अलिफ की एक शक्ल है। इसी तरह हम बा को देखेंगे, क्योंकि हमने अब बा को मुफरद से मुरक्कबात में लेकर जाना है। अगर मेरे पास बा की ये वाली शेप है, ठीक है, इस तरीके से, अब इस बा को दरमियान से कट करेंगे और बा को इतना हाफ लिख लेंगे। अब इस पॉइंट पे मैं किसी भी लेटर को जोड़ सकती हूं, ये वाली जो शेप हमारे सामने। लेकिन अगर इसी शेप को मैं यूं और इस तरीके से करूं, ठीक है, तो अब मैं यहां पे भी एक लेटर जोड़ सकती हूं और यहां पे भी जोड़ सकती हूं। ये वाली शेप हमारे सामने आई है। फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने एक लेटर जोड़ना है और यहां पे मैंने एक लेटर जोड़ा, तो हम क्या करेंगे, मैं अगर ता को ले लूं, बा को ले लूं और इस तरीके से एक और बा ले लेती हूं। स्टार्ट में मैंने ता को जोड़ दिया, यहां पे मैंने बा और यहां पे बा, ये वाली शेप मैंने यूज की है। एक पीछे को ले लिया कर्व और एक बिल्कुल आगे को लेकर उसको लेटर को मुकम्मल कर दिया। तो इस तरीके से मुफरद से मुरक्कबात बनाए जाते हैं। ये हरूफ की बदलती हुई शक्लें बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी स्टूडेंट को मुफरद से मुरक्कबात पे डायरेक्ट ना शिफ्ट करें, पहले हरूफ की बदलती जो शक्लें हैं उनको वो सिखाई जाए। इसी तरह हम ता के साथ देखेंगे। ता की अगर बिगनिंग में हमने शेप यूज करनी है तो ये वाली करेंगे, मिडल में अगर करेंगे तो ता को इस शेप में यूज करेंगे, एक कर्व इस वाली साइड पे, एक इस वाली साइड पे। सा की भी ये दोनों शेप्स है, यानी कि बा ता सा इसी तरीके से होंगे, जो मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे दी है। नेक्स्ट आ जाइए जीम को लेकर। जीम में अगर हम देखें, मैं एक सादा सा कहने कि जीम यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, बिल्कुल जिसको हम इंडिविजुअल लेटर कहते हैं, ठीक है। इस जीम को हम यहाँ से कट करेंगे। जीम की अब ये वाली शेप इधर को चली जाएगी और एक डॉट नीचे आ जाएगा, ठीक है। दिस इज जीम। ये आपको जीम की यहाँ पे शेप नजर आ रही होगी। अगर जीम विदाउट कह लेंगे, ये वाली जो शेप है कैप की, ये विदाउट डॉट होगा तो वो हा काउंट होगा, ठीक है। इसी तरह अगर डॉट ऊपर हुआ तो वो क्या काउंट होगा, खा काउंट होगा। यानी कि एक शेप हम यहाँ पे इस तरह बना लेते हैं, दिस इज हा, और एक शेप हम इसकी ऐसे बना लेते हैं, दिस इज खा। क्लियर। अब इस पॉइंट पे यहाँ पे किसी और लेटर को ज्वाइन करके हम इसका कंपाउंड बनाएंगे, इसके मुरक्कबात बनाएंगे। क्लियर। होप सो के जीम हा खा क्लियर हो चुके होंगे। दाल, दाल को देख लीजिए। दाल में आप ना इस पॉइंट पे किसी को जोड़ सकते हैं ना इस पॉइंट पे, आपको एक कर्व पीछे की तरफ लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल बा दाल मैंने कर दिया, जाल को भी ऐसे है, बा जाल हम कर देंगे, ठीक है। रॉ और जा भी ऐसे है कि पीछे की तरफ एक कर्व आएगा, यानी कि इस पॉइंट पे मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे रॉ बनाती हूँ, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे आप किसी लेटर को नहीं जोड़ सकते, बल्कि आपने पीछे से एक कर्व लेकर आना है और हम इसको ता कर देते हैं, ठीक है। कोई भी हम एग्जांपल कर दे, ता रॉ, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे दाल जाल रॉ जा की जो शेप्स हैं हमारी यहाँ तक कवर हो गई। नेक्स्ट आ जाइए सीन को लेके। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास दिस इज सीन, मैं एक दफा इसका इंडिविजुअल जो है वो रेडी कर लूं। हमने सीन को यहां से ब्रेक किया, ओके। सीन के जस्ट कर्व यूज होंगे,
और इसकी इतनी सी बेस यूज होगी। अब यहाँ पे मैं क्या अटैच कर देती हूँ, अगर मैं यहाँ पे बा अटैच कर दूं तो सीन और बा का कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। ये सीन की हाफ शेप है, इसी तरह शीन की ये हाफ शेप है। अब यहाँ पे मैं डॉट्स लगा देती हूँ तो ये शीन बन जाएगा। क्लियर। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसको सा समझते हैं। देखिए सा का जस्ट एक कर्व है, चाहे पीछे को लेके जाएं चाहे आगे को लेके जाएं। शीन के 2 कर्व्स हैं, ये जो है ना, इसको मैं कर्व कह रही हूँ, ये जिसको हम शोशे कहते हैं उर्दू में। तो ये शीन की निशानी है कि इसके 2 कर्व्स होंगे और सा जो है उसका सिर्फ एक ही कर्व होगा। 3 डॉट्स दोनों के सिमिलर हैं तो कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। नेक्स्ट आ जाइए स्वाद और द्वाद में। स्वाद का पहले हम इंडिविजुअल बनाते हैं। ये आ गया जी हमारे पास इसका इंडिविजुअल, यहां से ब्रेक करेंगे, स्वाद का हाफ शेप जो है उसको ले जाएंगे। अब यहाँ पे किसी को भी अटैच कर दे, मैं यहाँ पे रॉ कर देती हूँ, सबर, स्वाद बार 3 लेटर्स हम यहाँ पे अटैच कर देते हैं। तो इसी तरह अगर द्वाद लिख दे, ठीक है, डॉट लगा देते वो द्वाद बन जाएगा। ये शेप और ये शेप भी हमारी कवर हो गई। नेक्स्ट तवा देखिए, तवा जो है वो कहीं से भी कट नहीं होगा, बल्कि ये जो शेप है ये मोटी हो जाएगी और यहाँ पे हम बा को अटैच करेंगे। तौबा, वाबा, कुछ भी आप कर लें। आइन को देखिए, आइन अगर बिल्कुल स्टार्टिंग में आप लेंगे तो आइन की ये वाली शेप यूज होगी। क्लियर। अगर आपने इसको मिडल में लेना है तो इस तरीके से इसकी नोक बनेगी, ये तो इस तरीके से आइन जो है वो यूज होगा। अब यहाँ पे मैं क्या लगाऊं, रा लगा देते हैं, बड़ी मजे की एक शेप बन जाएगी। ठीक हो गया। और ये हमारी दरमियान में यूज होने वाली दोनों शेप्स डिस्कस हो गई हैं। नेक्स्ट गईन के पास आ जाइए। गईन को भी हम इसी शेप के साथ कवर करेंगे। अगर मैं डॉट लगा दूं तो वही बात है कि वो गईन बन जाता है, तो गईन की भी दोनों शेप्स हमारी कवर हो गई हैं। नेक्स्ट है जी फा। अच्छा, फा और गईन को जरा देखिए, अगर स्टार्ट में हम फा को लेंगे तो जस्ट इतनी शेप लेंगे, ओके। अगर हम मिडल में लेंगे तो फा की शेप को हम गोल करेंगे। गईन की नोक बनती है, फा की गोलाई आती है। ये अगर डिफरेंस आपने ना किया तो गईन और फा की जो शेप है वो एक जैसी हो जाएगी, ठीक है। इस चीज को आपने देखना है। और इसी तरह अगर मैं इस तरीके से एक शेप बनाऊं, 2 डॉट्स लगा दूं तो ये मेरे पास ऑफ हो जाएगा, ये ऑफ की 2 शेप्स बन जाएंगी। क्लियर। अब थोड़ा सा कह लें कि रजिस्टर को सेट करते ताकि हमें प्लेन पेज जो है वो मजीद मिल जाए। काफ हमारा कवर हो गया। इसके बाद हम जो स्टिक वाला काफ होता है उसको इतना लिखेंगे, ठीक है। स्टिक वाला काफ है, साथ में आप बा अटैच करें तो ये कह लें कि इसका मुरक्कब बन गया है, ये वाला जो काफ है। ठीक हो गया। नेक्स्ट कुछ काफ में आपने देखा होगा यूं अगर लास्ट पे है तो ये वाली शेप होती है, ठीक है, ये भी शेप यूज हो रही होती है। लाम, मुकम्मल लाम को हम हाफ करेंगे इतना, अगर हमने स्टार्ट में लेना है। अगर हमने मिडल में लाम यूज करना है तो इस तरीके से इधर भी एक लेटर जुड़ सकता है और इधर भी एक लेटर जुड़ सकता है। यहाँ पे मैं बा अटैच कर देती हूँ, यहाँ पे रॉ अटैच कर देती हूँ, तो बा लाम रॉ। ठीक हो गया जी। मीम आ जाइए। मीम की हमारे पास जो शेप्स हैं, एक तो मीम ये यूज होती है, क्लियर। एक मीम हमारे पास ये यूज होती है, क्लियर। अगर हमने दरमियान में यूज करनी है मीम तो फिर ये वाली मीम यूज हो रही होती है। फिर यहाँ पे भी कोई लेटर अटैच कर दें, फॉर एग्जाम्पल बा अटैच कर दिया हमने। ठीक हो गया। मीम की 3 शेप्स हमने देख ली हैं। नून को देखिए, नून अगर बिल्कुल हमने स्टार्ट में यूज करना है तो एक डॉट ऊपर आ जाएगा। अगर हमने मिडल में यूज करना है तो इस तरीके से नून, यहाँ पे बा और यहाँ पे आप रॉ अटैच कर ले, बा नून रॉ, ये मुरक्कब बन गया। बा का डॉट नीचे था, नून का डॉट जो है वो ऊपर है, जस्ट इतना फर्क है। वाव अगर आपने लिखना है तो वही बात है, वाव प्रॉपर जो है वो इस तरीके से इसकी जो शेप है वो लिखी जाएगी और पीछे को कर्व निकलेगा और पीछे को लेटर अटैच हो सकता है अगर आपने इसका मुरक्कब बनाना है। हा की डिफरेंट शेप्स देख लीजिए। हा जो है इस तरीके से भी यूज होती है, अगर मिडल में आपने हा लेकर आनी है तो वो इस तरीके से भी यूज होती है, क्लियर। और अगर आपने बिल्कुल लास्ट पे हा लेके जानी है तो उसकी ये शेप भी यूज होती है। ये 3 इसके सिंबल हैं हा के, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, ये तीनों यहाँ पे दी गए हैं। हमजा, अब आप देखें हमजा और जो आइन की शक्ल है मिलती जुलती है, लेकिन फर्क कैसे करेंगे। हमजा किसी लेटर के साथ कंपाउंड नहीं बनाता, जबकि आइन किसी भी लेटर के साथ कंपाउंड बना सकता है, ठीक है। ये इसका डिफरेंस देखिए। इसके बाद या अगर स्टार्ट में होगी तो इस तरीके से आएगी, या अगर आपने मिडल में डाल दी है तो वो इस तरीके से आएगी, ठीक है। यहाँ पे आप
रॉ अटैच कर दें, यहाँ पे आप नून अटैच कर दें, जैसे आपको इजी लगे। तो ये कह लें कि ये आपके मुरक्कबात हैं जो आपने खुद बनाए हैं। इस तरीके की एग्जाम्पल जो है वो राइट करें खुद भी, और अगर आपने किसी को करवानी है तो उसे भी। लेकिन दिस पेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मुरक्कबात की तरफ जाने से पहले। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, मुरक्कबात के बाद हम चलेंगे हरूफ की बदलती हुई शक्लों के बाद हम चलेंगे हरूफ मुरक्कबात के बाद। अब आप देखें, अब आपके लिए हरूफ मुरक्कबात को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखिए, आइन की हाफ शेप है, उसको अलिफ के साथ मिलाया, आइन अलिफ, हा अलिफ, कौफ अलिफ, काफ अलिफ, शीन अलिफ, या अलिफ, सौद अलिफ, लाम अलिफ, लाम अलिफ, ये भी एक लाम और अलिफ की शेप है, ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। नून अलिफ, जा अलिफ, तो अलिफ, दाल अलिफ, ता अलिफ, फा अलिफ, मीम अलिफ, वाव अलिफ, हा या, आइन या, खा वाव, काफ रा, काफ रा, शीन या बा, हा दाल, यासीन, सा मीम, तारा, लाम मीम, काफ वाव, काफ लाम, काफ लाम, बाहा, ठीक है। इस तरीके से आपने इस मशक को जो है वो करना है, और नेक्स्ट इसी तरह करवाना है, इस पे कोई हरकत नहीं लगानी, जस्ट दोनों लेटर्स को कंबाइन करके आपने स्टूडेंट से इसी तरीके से पूछना और इसी तरीके से आपने खुद सीखना है। नेक्स्ट आ जाइए, काफ दाल, फा या हा वाव दाल, नून जाल रा, काफ वाव मीम, काफ अलिफ नून, बा आइन दाल, रा जीम सीन, रा या बा, काफ अलिफ लाम, रा जीम लाम, गैन या अलिफ, वाव काफ आइन, बा लाम गैन, नून फा सीन, खा लाम ता, काफ ता बा, गैन दौद बा, नून मीम वाव ता जीम रा या, हमजा गैन नून या, ता आइन बा दाल, हमजा वा लाम मीम, तो रा फा काफ, आइन नून दाहा, रा हमजा ताहा, हमजा सा या मीम, काफ नून ता मीम, हमजा फा हमजा काफ, या काफ दाद या, आइन जाल हमजा बा सीन बाबा, बाहा या जीम। अब यहाँ तक अगर आपने कह लें कि ये वाला पेज कवर अप कर लिया है तो ये मुरक्कबात बनाना आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अभी फिल वक्त हमने मुफरदात से मुरक्कबात की तरफ आना है, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम इनको हरकत दे के इनकी साउंड्स बनाएंगे। क्लियर हो गई बात? होप सो कि आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इसको कवर अप किया होगा, ठीक है। मैं इसको बिल्कुल लास्ट से लेके यूँ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर करी हूँ। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेके आप अपने जो नोट्स है वो उसको मुकम्मल कर लीजिए, ठीक है जी। तो आज की क्लास अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इतनी ही है, और अच्छे से इसको आप लोगों ने कवर अप करना है। किसी भी चीज़ की समझ ना आए कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने पूछ लेना है। मुझे दे इजाज़त। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।